बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी शिव की कथा कर रहे हैं। दशहर राजा का विवाह काशी नरेश की बेटी कलावती से हो। कलावती ने श्रावण महीने के सोमवार के व्रत करे, शिव जी की भक्ति करी। एक दिन राजा ने अपनी धर्म पत्नी का स्पर्श करना चाहिए। धर्म पत्नी है। राजा ने जब अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और अपने कक्ष की ओर लेकर जाने लगा, पत्नी हाथ जोड़कर राजा से कह रही है कि देखो, मैंने अभी शिव की आराधना कर ली, मैं शंकर भगवान का भजन कर रही हूँ, आराधना कर रही हूँ, व्रत कर रही हूँ, साधना कर रही हूँ, आप मेरा स्पर्श ना करें। नहीं माना। जैसे ही हाथ पकड़कर कक्ष में लेकर गया और राजा के हाथ उसी समय पर जल गए। मात्र स्पर्श से, केवल मात्र स्पर्श मात्र से राजा का हाथ जल गया। राजा ने फिर प्रयास करा, फिर उसका हाथ जल गया। समझ में नहीं आया राजा को कि ऐसा क्यों हो रहा। अभी कथा में कहा था कि शंकर भगवान का भजन करने वाला, मंत्र जपने वाला, नाम स्मरण करने वाले के शरीर में एक अलग से ऊर्जा, एक अलग से तेज आ जाता है। एक अलग से ऊर्जा आती है, एक अलग से तेज आता है। राजा ने रानी से पूछा कि मुझे एक बात बताओ कि मैं तो तुम्हारा पति हूं, और पति का फर्ज बनता है पत्नी को स्पर्श करना, पर तुम्हें छूते ही मेरे हाथ जल रहे हैं, क्यों, किस लिए? कलावती ने, ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि कलावती ने अपना प्रसंग सुनाया। मैं जब बचपन में बाल्यावस्था में थी, मट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी। एक दिन मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर जा रही थी और जाते जाते बीच में ही दुर्वासा ऋषि निकल कर जा रहे थे। उन दुर्वासा ऋषि ने मेरे पार्थिव लिंग का निर्माण देखा। पार्थिव लिंग के निर्माण को दर्शन किया, और दुर्वासा जी ने मेरी छोटी सी अवस्था, जब मैं 5 वर्ष की अवस्था में थी, और दुर्वासा जी ने जब मेरे पार्थिव लिंग के निर्माण का दर्शन किया, मेरे को बुलाया, और उसी समय पर दुर्वासा जी ने मेरे कानों में शिव मंत्र प्रदान कर दिया। शंकर जी का मूल मंत्र मेरे कानों में आ गया और कहा, बेटी बस इसी मंत्र का जाप तुम्हें करना है। मैं उस मंत्र के जाप में लग गई। इतनी मैं मंत्र के जाप में लग गई कि मेरे शंकर मेरे हृदय में विराजमान रहे, हृदय में विराजमान। महाराज, शिव कथा कहती है, जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जब आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, या आपके घर के दरवाजे पर यह मंत्र लिखा होता है, दुकान पर यह मंत्र लिखा होता है, गाड़ी पर यह मंत्र लिखा होता है, ऑटो पर यह मंत्र लिखा होता है, व्यापार में यह मंत्र लिखा रहता है, या तुम्हारे घर में जो बेल कोई बजाता है
और बेल बजते से भी तुम्हारे यहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इसका उच्चारण जब बारंबार होता है तो शिव पुराण की कथा में ब्रह्मा जी कहते हैं, वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि घर में जितने सदस्य रहते हैं सब में एक अलग से ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, तेज प्राप्त हो जाती है, एक ऊर्जा, एक तेज प्राप्त हो जाता है और वो रोकता है और पॉजिटिव ऊर्जा अंदर प्रदान करता है। कितना फल है, एक पत्र देखिए, अच्छा है।